नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। ये जो भीड़ आपने देखी, ये जो रैली या रेला आपने देखा, ये इतने सारे लोग आपने देखे, ये जाते हुए लोग आपने देखे, जय जयकार यानी कि नारे लगाते हुए ये लोग आपने देखे। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये भीड़, ये जनता, ये लोग, ये आवाम कोई मोदी योगी की रैली में नहीं जा रहे और ना ही जेपी नड्डा और अमित शाह की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे। और यहाँ पर भजन लाल जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अशोक गहलोत की तो बात करना ही बेकार हो जाता है। ये जितने सारे लोग, ये जनता जनार्दन, ये नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो कि नरेश मीणा नामांकन के लिए जब भरने जा रहे थे तो उनके साथ, उनके समर्थक उनके साथ उनके हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे थे। तो ये तमाम जो लोग हैं, ये साधारण भीड़ नहीं हो सकती। इसे साधारण भीड़ कहना, वाकई भीड़ जो शब्द है उसको भी गाली देना होगा। ये साधारण भीड़ नहीं, बल्कि ये एक जनता जनार्दन है, ये एक क्रांति है और ये एक असत्य पर सत्य की जीत के लिए एक हुंकार रैली है। अंता विधानसभा उपचुनाव का नामांकन 14 अक्टूबर को निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने यानी कि नरेश वीर ने भर दिया है और उन्होंने अपना नामांकन एसडीएम यानी कि रिटर्निंग जो ऑफिसर होते हैं उनके समक्ष दाखिल कर दिया कि साहब, अब मैं भी चुनाव के मैदान में हूं, मैं भी अंता से चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा ये जो नामांकन है आप स्वीकार कीजिए, और नामांकन दे दिया। लेकिन मानिए कि अंता में जो इस बार उपचुनाव का जो माहौल देखने को मिला, यानी कि जो चुनाव होगा अभी तो बाद में होगा चुनाव तो, लेकिन चुनाव के लिए जो नामांकन का जो ये रैली देखने को मिली थी, ये नरेश मीणा के जन समर्थन में जितने जो सैलाब उतरा, सैलाब देखने को मिला, इसने वाकई हैरान कर दिया। पूरा राजस्थान तो क्या पूरे देश में नरेश मीणा के नामांकन की चर्चाएं जोरों पर है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि ये मोदी योगी की रैली में लोग नहीं जा रहे और ना ही नड्डा और अमित शाह की कोई रैली में भाग लेने के लिए जा रहे, अंता में जा रहे हैं लोग। अंता में राजस्थान के लोग थे। भजन लाल जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और अशोक गहलोत का तो बात करना ही बेकार होगा इस समय। तो इस वक्त तो कम से कम बात करते हैं, लेकिन अब अंता के मामले में अशोक गहलोत की बात करना सही नहीं होगा। इस मामले को लेकर, इस भीड़ को लेकर, जो नरेश मीणा नरेश वीर के जो समर्थन में जो ये जन सैलाब इकट्ठा होकर और नामांकन के लिए, देखिए नामांकन भरना था नरेश मीणा को, नामांकन भरा नरेश मीणा ने, लेकिन कितनी सारी भीड़, कितने सारे लोग, कितना सारा जन सैलाब एक क्रांति के रूप में। ऐसा तो होना ही था, ऐसा होना ही था, ये हमें पहले से पता था। हालांकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, कि बहुत सारे कारण होते हैं हमारे भी, इसलिए वहां पर नहीं गए थे। तो ये नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर का जो इंकलाब है वो सड़कों पर अब दिखा। ये जो नरेश मीणा से नरेश वीर की जो कहानी थी ना, उसी का ये परिणाम है। हमने पिछले एक वीडियो बनाया था कि नरेश मीणा से नरेश वीर तक, तो नरेश मीणा से नरेश वीर तक की जो कहानी थी ना, उसी का ये परिणाम है। और दूसरी बात, ये राजनीतिक जो पार्टी हैं, जो बड़ी वाली पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वाली पार्टी, तो इन्होंने एक तरह से पैदा कर दिया नरेश मीणा को, मजबूत कर दिया नरेश मीणा को, और ये साबित कर दिया कि नरेश मीणा, अब तुझे किसी पार्टी वगैरह की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी टिकट वगैरह की जरूरत नहीं है। हालांकि मांगा आपने, वो आपका फर्ज था, हमने नहीं दिया, वो भी हमारा एक कर्म था कि हमने नहीं दिया, लेकिन आपको इतना मजबूत बना दिया नरेश मीणा, इतना मजबूत बना दिया कि अब दोनों पार्टियों को वाकई नरेश मीणा से खतरा होने लगा है। ये अंता का जो ये चुनावी रैली को देखकर, जो नामांकन की जो रैली थी, इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और नामांकन भरने जाने से पहले देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो चर्चा का विषय है कि नरेश मीणा ने अपने पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम किया था, किसी मंदिर वगैरह को नहीं, बल्कि अंता की धरती को, अंता की धरती माता को, अंता की प्रकृति को दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि हे अंता की धरती माँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मुझे इस चुनाव के अंदर विजयी बनाए। मतलब कुछ इस तरह से कहा होगा, वो उन्होंने हमको नहीं कहा, लेकिन हम बता रहे हैं। दंडवत जो प्रणाम जो कोई करता है ना, तो अपनी मुराद मांगता है। तो यहाँ पर इस बार अगर चुनाव के अंदर एक ही मुराद होती है कि उस कैंडिडेट को जीत दिला दो,
एक बार दिला दो, उसके बाद वो साबित कर देगा कि जीतने लायक है तो आगे दिला देना, वरना आगे मत दिलाना। लेकिन नरेश मीणा ने परिवार के साथ दंडवत प्रणाम अंता की धरती को किया और अंता की धरती से और अंता की जनता से आशीर्वाद मांगा विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए। अब यहाँ पर एक बात करना एक बहुत जरूरी होगी कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो नेता चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। निभाना नहीं निभाना वो बहुत बात की बात हो जाती है, लेकिन हम बहुत कुछ वो कह देते हैं। मंगलसूत्र तक की बात कह दी थी मोदी जी ने, मंगलसूत्र भैंस को ले जाएंगे, ये तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन नरेश मीणा का इस बार जो कहना है कि चुनाव हम किस लिए लड़ रहे हैं, नरेश मीणा चुनाव क्यों लड़ रहा है, उसकी वजह क्या है, विचित्र वजह, एक अनोखी वजह। सबसे पहला जो चुनाव लड़ने की वजह है नरेश मीणा की, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी कि अंता के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेश मीणा इस बार चुनाव लड़ रहा है। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति स्थापित करने के लिए नरेश मीणा इस बार अंता का चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा किसानों के हक अधिकारों को दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, यानी किसान पुत्र किसानों के अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर नरेश मीणा ने कहीं नहीं कहा कि मैं सड़क बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कहा। इसीलिए अंता का जो चुनाव है ये पूरी तरह से अब चर्चाओं में और पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश की सुर्खियों में ये अंता का चुनाव आ गया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा का वो इंकलाब, नरेश मीणा की वो क्रांति का आगाज जो पिछले कई दिनों से एक बीज के रूप में जो जो उग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक वृक्ष बनेगी। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि नरेश मीणा जिस क्रांति को लेकर मैदान में उतरा, धरती पर उतरा, या यूं कह सकते हैं कि जिस क्रांति के लिए नरेश मीणा ने जन्म लिया, वो क्रांति जल्दी आपके सामने होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये जो माहौल, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। भाया के बारे में भी नरेश मीणा ने सीधा सीधा कह दिया है कि देखिए प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के जो ये 5 बार यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए 5 बार में से क्या किया प्रमोद जैन भाया ने कि 3 बार जब उन्होंने जीत हासिल की वहां पर, तो 3 बार तो भ्रष्टाचार में लगे रहे थे। किस तरह से, पूरी तरह से भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। उनका जिक्र हम आगे करेंगे, इस वीडियो में पॉसिबल संभव नहीं हो पाएगा। और जब 2 बार हारे, जब विपक्ष में थे, सत्ता में तो भ्रष्टाचार किया, और जब विपक्ष में थे तो जनता की आवाज नहीं बने, यानी कि एक भी धरना प्रदर्शन प्रमोद जैन भाया ने नहीं किया, जो कि विपक्ष में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में देखा जाता है कि जनता के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आवाज, समझ रहे ना हमारी बात को, जो विपक्ष के लोग करना चाहिए। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। 5 बार का हिसाब नरेश मीणा ने बता दिया, और इसलिए नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। हार जीत का फैसला हो जाएगा जब चुनाव वोट पड़ेंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात यहाँ कहना बहुत जरूरी होगा कि जब नरेश मीणा को हम नरेश वीर नाम से जब भी बोलने लगे हमारे वीडियो के अंदर, नरेश वीर, तो लोग हमसे भी कहने लगे थे, लोग कहते भी थे कि ये इस प्रकार का आदमी है, गुंडा टाइप आदमी है। अब देखो कि एसडीएम के थप्पड़ मार दिया, अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया, कानून की समझ नहीं है, संविधान की पालना नहीं करता, यानी कि बहुत सारी बातें हमसे कही थी। तो फिर आखिर क्यों इस व्यक्ति को नरेश वीर के नाम से आप पुकारते हैं, क्यों अपने वीडियो के अंदर इस नरेश मीणा को नरेश मीणा ना कहकर नरेश वीर कहते हैं? तो यकीन मानिए कि हमने सिर्फ उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहते थे कि देखिए हमें जो लगा वो हम बोलते हैं, वीडियो हम बनाते हैं, और जब नरेश मीणा के अंदर जो हमें दिखता है या हमको लगता होगा, जिस तरह से हमारी आत्मा उस चीज को देखती होंगी, तो फिर हम नरेश वीर कहते हैं। अगर ये नरेश वीर कहना वाकई कोई गुनाह है और कोई अपराध हमने अगर किया है, तो ऐसा हम अपराध बार बार करते रहेंगे, और इस अपराध की जो भी सजा होगी वो हमें मंजूर है। हम उन लोगों को बोल देते थे कि नरेश मीणा को नरेश वीर अगर कहने की कोई सजा मिलती होगी तो हम और हमारा जो चैनल और हमारी टीम भुगतने के लिए तैयार है। और अब आपको भी लग गया होगा, और कुछ लोग जो हमें टोकते थे वो भी अब कहने लगे कि नरेश वीर जो आपने जो नाम दिया था बिल्कुल सही दिया था, आज साबित हो रहा है।
हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, ये वक्त बताएगा। नरेश मीणा अगर अंतः विधानसभा के उपचुनाव को जीत जाता है तो विजयी घोषित होगा, जीत नरेश मीणा की होगी। और अगर हार जाता है इस चुनाव को, तब भी यकीन मानिए तो नरेश मीणा की हार नहीं होगी, बल्कि वो नरेश वीर की जीत ही होगी। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन असल में हार जीत के मायने क्या रह जाते हैं और क्या होते हैं, वो आपने 14 अक्टूबर को नामांकन के समय जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा हो तो फिर हमारा ये वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, आपको समझ में आ जाए। नमस्कार।